वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पारदर्शी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग आव्यूह पढ़ेंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने आव्यूह के कुछ बेसिक चीज़ें सीखी थी, आज उसी के आगे पढ़ेंगे। आव्यूह पिछली क्लास में हम लोगों ने एक यम गुणेजन कोट के आव्यूह की रचना की थी। उसी को हम लोग एक तरह से और लिख सकते हैं, उसका दूसरा रूप देखते हैं। कोई यम गुणेजन कोटि का अवयव ये है जिसके अवयव ये आई जे, इसकी कोट क्या है? यम गुणे यन। जहाँ पर आई और जे का मान, आई का मान 1 से लेकर यम तक और जे का मान 1 से लेकर यन तक है। ये जो आव्यूह ये दिया गया है, इसके जो अवयव हैं आई और जे के मान पर निर्भर हैं। यानी आई का मान जो है 1 भी हो सकता है, 1 से बड़ा भी, यम भी हो सकता है और यम से छोटा भी। इसी तरह से जे का मान 1 भी हो सकता है और 1 से बड़ा, यन भी हो सकता है और n से छोटा भी। यानी इस आव्यूह ये के जो मान होंगे आई और जे पर निर्भर होंगे। जहाँ पर आई और जे बिलोंग्स टू कैपिटल एन, यानी आई और जे प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए। ये बिलोंग्स टू का मतलब होता है, ये ग्रीक लेटर है, इसका मतलब है कि आई और जे का जो मान हो यह एक प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए। ठीक, आइए अब हम लोग इसी को एक एग्जाम्पल से और अच्छे से समझते हैं। मान लीजिए कोई आव्यूह दिया हुआ आपको, एक आव्यूह दिया गया है देखिए, एक 3x2 कोटि का आव्यूह। एक 3x2 कोटि के आव्यूह की रचना कीजिए। कोटि के आव्यूह की रचना कीजिए, आव्यूह की रचना कीजिए। रचना कीजिए जिसके अवयव दिया गया है, अवयव ये आई जे बराबर मॉड ऑफ 2i माइनस 3j। ठीक, अब आपको एक आव्यूह की रचना करनी है जिसके अवयव जो हैं ये आई जे बराबर दिया हुआ मॉड ऑफ 2i माइनस 3j। अब यहाँ पर आपको कोड दिया हुआ है। मान लीजिए वह आव्यूह ये है, ठीक, उसके अवयव हम लोग मान लेते हैं। आव्यूह ये है जो कि 3x2 कोटि का है, यानी कि इसके पंक्तियों की संख्या 3 है, स्तंभों की संख्या 2 है। तो इसके अवयव हम लोग मान लेते हैं। उसके बाद में इसमें मान उसका रखकर और उसको निकालेंगे। ये 1 1, ये 2 1, ये 3 1, ये 1 2, ये 2 2, ये 3 2। इसकी जो कोट है 3x2 है। ठीक, अब हम लोग आई और जे का मान रखकर इन सब अवयवों के मान निकाल लेते हैं। उसी इसका वही जो होगा ये आव्यूह होगा। देखिए ये 1 1 का मान क्या होगा, ये 1 1 का
आई और जे के स्थान पर एक एक रखेंगे तो इसका मान आ जाएगा। उसी तरह से अगर आई और जे के स्थान पर एक दो रखेंगे तो उसका मान आ जाएगा। तो ये एक एक का मान कितना होगा, ये एक एक मॉड ऑफ 2 आई का मान 1, उसी तरह से जे का मान 1, 2 गुणे 1 माइनस 3 गुणे 1, 2 माइनस 3 कितना आएगा, -1। अगर कोई वैल्यू मॉड में हो, अगर बाहर निकाल लेंगे तो उसको प्लस में लिखेंगे, कितना आएगा 1। उसी तरह से ये 1 2 का मान 2 1 माइनस 3 गुणे 2, इसका मान क्या होगा 2 माइनस 6 यानी कि माइनस का 4, अगर माठ हटाएंगे तो प्लस का 4। उसी तरह से ये 2 1 का मॉड ऑफ 2 गुणे आई के स्थान पर 2 माइनस 3 गुणे 1 मॉड बराबर 2 दूना 4 माइनस 3 यानी कि 1 होगा। उसी तरह से ये 2 का आई और जे के स्थान पर 2 2 रखेंगे, 2 गुणे 2 माइनस 3 गुणे 2, ये कितना आ जाएगा 4 माइनस 6, मार्ट से बाहर निकालेंगे तो 2 होगा इसका मान। इसी तरह से ये 3 1 मॉड ऑफ 2 आई के स्थान पर 3 माइनस 3 गुणे 1, इसका मान क्या होगा 3 दूना 6, 3 एक में 3 यानी कि इसका मान 3 होगा। उसी तरह से ये 3 2 मॉड ऑफ 2 गुणे 3 माइनस 3 गुणे 2, इसका मान 3 दूना 6, इसका मान 0 होगा। अब हम लोग ये जो अवयव है इनके सारे मान रख लेते हैं। इस तरह से ये 1 1 का मान होगा 1 होगा, और ये 1 2 का मान होगा 4 होगा। उसी तरह से ये 2 1 का मान होगा, ये 2 1 का मान होगा 1 होगा, ये 2 1 का मान 1 होगा। इसी तरह से ये 2 2 का मान होगा 2 होगा, ये 2 2 का मान कितना होगा 2 होगा। ये 3 1 का मान 3 होगा 3, ये 3 2 का मान होगा 0 होगा, ये मान 0 होगा, ये 0 होगा। तो जो हमें अभी ज्ञात करना था वो अभी ये आपके सामने। ओके, इस तरह से मान लीजिए आपको कोट दिया हो और उसके अवयव इस तरह से दिए हों आई और जे करके, तो आई और जे एक हम लोग पहले मान लेते हैं कोई अवयव, उसके अवयव लिख लेते हैं, उसके स्थान पर हम लोग आई और जे का मान रखते जाएंगे, और उस तरह से हम लोग उसके अवयव इस तरह से निकाल लेंगे, फिर बाद में लिख लेंगे जो आपका ये उत्तर है। ओके, अब इसी तरह से मान लीजिए आपको अवयवों की संख्या दी हो, अगर अवयवों की संख्या दी हो और आपसे कोटियां पूछना चाहे। ओके, इसमें तो कोट दिया हुआ था, अवयव भी दिया हुआ था आई और जे के रूप में, तो आपको अवयव निकालना था। अवयव की संभव कोटियां, कोई अवयव, मान लीजिए कोई अवयव ये है, कोई अवयव ये है जिसके अवयवों
8 दिए हुए हैं, जिसके अवयव जिसके अवयवों की संख्या 8 है, तो उसके संभव कोटियाँ ज्ञात कीजिए। संभव कोटियाँ ज्ञात कीजिए। संभव कोटियाँ ज्ञात कीजिए। ठीक, संभव कोटियाँ क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्याओं का क्रमिक युग्म जिनका गुणनफल दिए गए अवयव के बराबर हो, वो उसकी संभव कोटियाँ कहलाती हैं। जैसे मान लीजिए अवयवों की संख्या 15 हो, तो इसके प्राकृतिक क्रमिक युग्म जिनके गुणनफल दिए गए अवयव के बराबर हों, वो उसके क्रमिक कोटियाँ कहलाती हैं। तो इसके क्रमिक गुणनखंड निकालेंगे, तो इसका गुणनखंड क्या क्या हो सकता है? 1 × 15 या फिर 15 × 1, उसी तरह से 3 × 5 या फिर 5 × 3, ये इसके गुणनखंड होंगे। तो यही इसकी कोटियाँ हैं। अगर मान लीजिए आपको 12 दिया गया है, अवयवों की संख्या 12 हो, तो इसके जो कोटियाँ संभव होंगी वो क्या क्या होंगी? तो इसके भी गुणनखंड निकालेंगे। 12 का गुणनखंड 1 × 12 या फिर 12 × 1, 2 × 6 या फिर 6 × 2, 3 × 4 या फिर 4 × 3। उसके और कोई गुणनखंड नहीं होंगे। यानी इसकी जो संभव कोटियाँ होंगी 12, अगर अवयवों की संख्या 12 हो तो उसकी जो संभव कोटियाँ होंगी क्या क्या होंगी? ये सब उसके संभव कोटियाँ होंगी। उसी तरह से मान लीजिए आपको अवयवों की संख्या दिया हो 17, अवयवों की संख्या अगर 17 दिया हो तो इसकी संभव कोटियाँ क्या क्या होंगी? इसके क्या गुणनखंड हो सकते हैं? 1 × 17 या फिर 17 × 1, इसके केवल 2 ही गुणनखंड होंगे। तो इसके जो संभव कोटियाँ हैं वो केवल यही होंगी। ठीक, तो 8 के संभव कोटियाँ क्या क्या हो सकती हैं? 8 के संभव जो कोटियाँ, 8 का गुणनखंड निकालेंगे। 1 × 8 या फिर 8 × 1, 2 × 4 या फिर 4 × 2, ये इसके संभव कोटियाँ होंगी 8 के। ओके, तो अगर अवयवों की संख्या दी हो तो उसकी संभव कोटियाँ उसके क्रमिक गुणनखंड होंगे। ओके, ठीक। अब हम लोग कोटियाँ निकालना सीख लिए कि अगर अवयवों की संख्या दी हो तो कोटियाँ कैसे निकालेंगे? संभव कोटियाँ। ओके, अब हम लोग मान लीजिए कोई अवयव दिया है, कोई अवयव ये, ठीक। ओके,